बच्चों वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ डे 13। ये डे 13 का थर्ड लेक्चर है। इसमें भी हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला एंड द लाइन। पैराबोला लाइन के में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x पैराबोला है, ठीक है, और ये हमारा लाइन है। पैराबोला कैसा बनेगा वो देख लो। पैराबोला में क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर और क्या है, वाई में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, फिर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो पैराबोला हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा पैराबोला। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैराबोला। ये लाइन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 4x-1, तो एक बार x को ज़ीरो डालो, तो x को ज़ीरो डालोगे तो आएगा -1, फिर y को ज़ीरो डालो, तो y को ज़ीरो डालोगे तो क्या आएगा 1/4, x का वैल्यू 1/4, तो 1/4, 0। तो ये लाइन क्या होगा, -1 यहाँ पे होगा, 1/4, 0 समथिंग यहाँ पे होगा, -1 इसी से पास करेगा, तो हमारा पैराबोला जो बन जाएगा वो ऐसा, लाइन जो बनेगा वो ऐसा। ये पॉइंट होगा हमारा क्या 0, -1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1/4, 0, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये हमारा ना। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बात कि कौन सा, चाहो तो तुम वर्टिकल स्ट्रिप से भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। समझ में आ रही बात। अगर हमें इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट का हमें वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपर कर्व में क्या आएगा ये लाइन, और लोअर कर्व में क्या आएगा ये पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पैराबोला तो इसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप तो हम ले नहीं रहे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगा उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें फंक्शन x इज इक्वल्स टू f(y) में होना चाहिए ना, तो वो करना होगा। यहाँ से एक फंक्शन दे रखा है 2x, पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x इज इक्वल्स टू y² 2, ये तो खुद ही मिल गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 4x-1। तो सबसे पहले हमें इन दो पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, पैराबोला लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। और इन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ए और बी चाहिए ना, तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब हम इक्वेशन किस में बना ले, वाई में बना ले। तो पहला हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x दे रखा है ना, एक तो पैराबोला का इक्वेशन है, और यहाँ से हम क्या करें कि x का, तुम यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा y + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2y + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा y + 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया 2y² - y + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2y² - 2y + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2y लिया हमने, 2y - 1, और दूसरा क्या मिलेगा हमें y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1, y का दो वैल्यू मिल गया, एक तो मिला हमें 1/2, y का वैल्यू 1/2 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे ऐसे तुम इसको y क्या होगा 1 ± क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, b², 1 - 4, a क्या हमारा 2 और c क्या हमारा 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, y तो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ऊपर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, देख लेता हूँ।
यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, एक तो हमारे पास पैराबोला क्या है, यहाँ से देखो पैराबोला क्या है बच्चे हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, और लाइन क्या हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x-1। चलो x कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं। इस y की जगह पे ना, यहाँ पे y की जगह क्या डाल दें, 4x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 16x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, माइनस बी, तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 100 माइनस 4a अपॉन 2a, तो 2 इंटू 16 क्या हो गया, 10 प्लस माइनस 64 36, तो 6 अपॉन 32। तो ये मिल जाएगा एक 16/32 और एक मिलेगा 4/32। तो क्या होगा 1/2 एंड 1/8। ये x के दो कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब कि ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है यहाँ से आएगा, ये जो x कोऑर्डिनेट है एक तो मिल गया 1/2 एंड एक मिल गया 1/8। तो 1/2 बड़ा है, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 और इसका कोऑर्डिनेट 1/8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट, y किसके इक्वल है हमारे पास, y हमारा 4x-1। तो इसमें तुम क्या करो, x की जगह क्या डालो, एक बार 1/2 डालो -1, तो क्या होगा 2 - 1 तो 1। एक तो y का वैल्यू 1 मिला और दूसरा क्या मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू हमने क्या डाला है, x का वैल्यू हमने डाला है 1/2, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला 1। तो एक तो ये आ गया पॉइंट। फिर y इज इक्वल्स टू 4x-1, इसको तुम कैलकुलेट करो, x इज इक्वल्स टू 1/8 पे क्या होगा, 4 1/8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 क्या हो गया -1/2। तो 1/8 कॉमा -1/2, ये दो कोऑर्डिनेट आ गया। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/2 कॉमा 1/8, 1/8 कॉमा -1/2 ये आ गया। और जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/2 कॉमा 1। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हें 0 कॉमा -1/2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हें, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा 1। तो हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब -1/2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, पहली बात। फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया -1/2 से लेके 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है, पहली बात। उसके बाद हमारा फंक्शन अपर कर्व, अपर कर्व क्या हमारा लाइन, लाइन हमारा क्या दे रखा है, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x-1। तो हमें फंक्शन किस में लेना है, फंक्शन हमें लेना है y में। तो यहाँ से x को y के टर्म में लिखना होगा, x क्या होगा y प्लस 1/4। तो पहले ये आएगा y प्लस 1/4, फिर माइनस, उसके बाद क्या होगा, दूसरा फंक्शन क्या हमारा पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 2x। फंक्शन किस में रखना होगा, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, स्ट्रिप ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मैंने अभी बताया क्या लेते हैं, x इज इक्वल्स टू f(y). तो ये जो हमारा फंक्शन है ना y² इज इक्वल्स टू 2x, तो इसमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा y²/2, यहाँ पे लिखेंगे y²/2 और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, एक दो जगह देख लो, कहीं कैलकुलेशन ऐसे मिस्टेक है नहीं अभी, बट तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हम, दो बात इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप जब भी लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा y इज इक्वल्स टू f(x) में रखेंगे। और जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो फंक्शन को किस फॉर्म में रखेंगे, x इज इक्वल्स टू f(y). और दो कर्व के बीच में अगर फंक्शन लेंगे
अगर दो कर्व के बीच में फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे राइट साइड क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व, वर्टिकल स्ट्रिप में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस बात को ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आ जाओ, कुछ क्वेश्चन है जेईई मेंस के, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एरिया में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 और 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये बोल रहा है एरिया निकालो। तो क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, एक तो हमारा ये कर्व है और एक ये कर्व है। तो पहला जो कर्व है ना मॉड एक्स प्लस ये लेस देन इक्वल्स टू है ना, तो एक बार हम लोग क्या करें इसको इक्वल बना लेते हैं। ये जो हमारा कर्व ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो चार लाइन बनेगा ऐसा बनेगा, ये चार लाइन, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे चार लाइन बनेगा। थोड़ा फिगर गंदा हो गया। हमारे पास चार लाइन बनेगा, यहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ये है 1 1 -1 और ये -1, ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी पता है हमें एनसीईआरटी में। कैसे निकलता है, एक बार x को पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, एक बार y को पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, चार लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मतलब चार लाइन की इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ से कर्व निकाल लो। मतलब ऐसा इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये दो लाइन ये दो लाइन, मतलब कि इक्वेशन तुम्हें ऐसे मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ये चार लाइन बनेंगे और ये चारों लाइन क्या करेगा, एक स्क्वायर बनाएगा ऐसे करके। ये सब मैं फालतू बता रहा हूँ, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, ऐसे स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वही ये क्या हमारा, ये हमारा पैराबोला है। तो सबसे पहले आते हैं इस कर्व के बारे में तुम्हें पता चल गया, पैराबोला पे आते हैं। पैराबोला क्या हमारे पास 2y² इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मॉड एक्स को हटा देते हैं, 2y² इज इक्वल्स टू एक्स कब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 2y² इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कब व्हेन x इज लेस देन 0, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात तो ये हो गई। तो हमारे पास कर्व क्या है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो कर्व है ना, इसमें x की जगह माइनस एक्स डालो तो कर्व तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब ये जो कर्व है ये क्या हमारा सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये बात हमें पता चल गया। ठीक है, मतलब जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा वैसा ही हमें हमारा बनेगा वाई एक्सिस के राइट में। तो वाई एक्सिस के राइट में कर्व कैसा होगा, जहाँ पे वाई एक्सिस के राइट में ये वाला कर्व होगा, लेफ्ट में ये वाला कर्व होगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो कर्व बनेगा हमारा कैसा बनेगा, वो कर्व ऐसा बनेगा। देखो, कर्व ट्रेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे इसमें। कर्व अगर तुमने सही ट्रेस कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको लें ना, इसको लें तो y में स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है ना, तो y में स्क्वायर इसका मतलब x एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या, x एक्सिस और x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा। मतलब कि ऐसा कर्व होगा, ये ऐसा कर्व होगा। और यही सेम चीज़ बनेगा किसमें, इधर भी बनेगा सेम चीज़, यहाँ भी आएगा ऐसे करके। ये वाला जो कर्व बनाया ना मैंने, ये वाला इस केस के लिए बनाया और ये जो कर्व बनाया इस केस के लिए बनाया। या तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये जो कर्व है ये हमारा सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, तो ऐसा कर्व बन गया। उसके बाद जो लाइन है वो लाइन कैसा बनेगा, वो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, जो ये हमारा ऐसा होगा।
ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा हमारा 1,0 और ये क्या होगा 0,-1। अब हमारा जो शेडेड रीजन है, अब आ जाओ, ये तो हमने फिगर बना लिया। अब तुम ये देखो, ये तो क्या बोल रहा है 2y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x बोल रहा है ना, ये है। तो हमें ये देखना है कि पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है। तो कोई बात नहीं, कोई पॉइंट उठा लो, पैराबोला के अंदर उठा लिया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 डाल के देखा, तो y का वैल्यू 0 डाला और x का वैल्यू 1 डाला, तो क्या है फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि ये पैराबोला से बाहर बाहर का है, ये सब पैराबोला से बाहर बाहर का है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, क्या बोला है, ऐसे ही चेक करते हैं ना, पैराबोला के अंदर पॉइंट लाई नहीं करेगा। अब जो दूसरा हमारे पास है वो क्या है mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए भी तुम्हें काम करो, ये कर्व बन रहा है ना, ये 4 कर्व, ओरिजिन उठा के डालो इसमें, 0 0 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस 4 लाइन के अंदर का एरिया और पैराबोला से बाहर का एरिया हमें एक कॉमन लेना है। इस स्क्वायर के अंदर और पैराबोला से बाहर कॉमन एरिया क्या होगा, यही होगा ना कॉमन एरिया। तो ये कॉमन एरिया का हमें क्या चाहिए, ये कॉमन एरिया चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे कॉमन एरिया? कॉमन एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि एक एरिया निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पहली बात की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, जो एरिया भी मैंने किया ना, इस एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, वो कैसे मिलेगा, ये पैराबोला और ये लाइन को यूज़ करके। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, ये वाला है पैराबोला, ये इक्वेशन है। ये सब बच्चे दिमाग में तुम्हें लग रहा होगा ना इतना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, ये सब करना पड़ेगा। ये 2y² इज इक्वल्स टू x एंड दूसरा लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा तभी जाके निकलेगा। यहाँ से हम x को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस वाई डाल दें यहाँ पे, 2y² इज इक्वल्स टू x की जगह डाला 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2y² प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस b², 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1/2a, 2 इंटू 2। तो y का वैल्यू क्या मिला -1 प्लस माइनस 3/2 4। तो एक तो हमें क्या मिल जाएगा -1 प्लस 3/4 और दूसरा -1 माइनस 3/4। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट हमारा x कोऑर्डिनेट में है तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये वाला हटा देते हैं, तो 2/4 1/2 और ये क्या आ रहा है हमारा -1 आ रहा है एक पॉइंट। तो -1 तो हमारा किसी काम का ही नहीं है, ये 1/2। तो इसका हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/2। अब x क्या हमारे पास है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई की जगह 1/2, तो ये अगेन 1/2। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1/2 1/2। और यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 1/2। हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1/2 तक, फिर 1/2 से 1 तक। कौन सा ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। 0 से 1/2 तक तो ये कर्व आएगा यूज़ में, और 1/2 से लेके 1 तक ये वाला, ये लाइन आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 0 से 1/2 तक ये कर्व लो, उसके बाद 1/2 से लेके 1 तक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये भी कर सकते हो। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा देखना, रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 1/2 तक जाना है हमें। और कर्व कौन सा लेना है, हम लोग कौन सा स्ट्रिप ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए मतलब कर्व को हमें किस फॉर्मेट में रखना है, x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। कर्व क्या हमारा
2y² इज इक्वल्स टू एक्स, ये है ना 2y² इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये तो ऑलरेडी है इसी फॉर्म में। x इज इक्वल्स टू 2y² यहाँ पे डाल देंगे, 2y² dx प्लस फिर 1/2 से कहाँ जाना हमें 1 तक, किस में जाना है इस कर्व में। इसको अगर हमने रखा x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई में, तो x का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे डालेंगे क्या 1 माइनस वाई dx, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब इसे करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 4 को तो बाहर रखा, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा y³/3, और काम करते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं। 8 0 1/2 y² dx प्लस 4 1/2 1 माइनस वाई dx, ऐसे बन जाएगा ना ये। तो ये 8, ये क्या हो जाएगा y³/3, तो यहाँ y³ और ये क्या हो जाएगा 0 से 1/2 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा y माइनस y²/2 1/2 से 1, तो ये हो गया 8/3। अपर लिमिट डालो 1/8 माइनस 0, ठीक है, माइनस 4। सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4/2, तो 1/8, ये 8 कैंसिल, तो ये हो गया 1/3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, एलसीएम लेंगे तो 2 4 8 हो गया एलसीएम, 2 4 माइनस 1/8, तो ये हो गया 1/3 माइनस 4, ये हो गया 1/2, ये क्या हो गया 3/8, तो 1/3 माइनस 4 क्या होगा 4 माइनस 3/8, तो 1/3, 4 2 माइनस 1/2, 3 2 2 3/6, तो 1/6, ये होना चाहिए हमारा आंसर 1/6, ये 1/6, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that 1 is the correct option. बच्चों इस बात को समझना है, दो बात मैं बार बार बता रहा हूँ, दो चीज़ को ध्यान में रखो। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, सबसे पहली बात ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात कि हमें करना क्या है कि जब वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो फंक्शन को x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई के फॉर्मेट में रखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर कर्व का हम लोग क्या करते, एरिया आइडेंटिफाई करते, फिर इंटीग्रेट करते। समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।